तब तलक यहीं ठहरे रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझे देते रहना। उठ रहे उमंग हृदय से है, उत्साह बढ़ रहा है तन में। निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा, ये कहता है कोई मन में। इतने में ही मछली देखी, शुभ शकुन होते हैं कुछ। श्यामा बोली दाएं कर को, ये शकुन देख अंजनी लाल। गरजे फिर उछले ऊपर को, हृदय स्थल वाले राघव का मन ही मन सादर ध्यान किया। बादल की नाई गर्जन कर लंकापुर को प्रस्थान किया। सागर में उठा ज्वार भाटा, शैलों से प्रगटी ज्वाला है। कच्छप बराह भौचक के हैं, क्या है क्या होने वाला है। जिस पर्वत पर पड़ जाए पांव, वो तले धंसकता जाता था। मारुत समान मारुत नंदन यों आगे बढ़ता जाता था। महाबली तब बली है, जब हो बुद्धि निधान। सोच रहे थे देवता, ऐसे हैं हनुमान। लंका जाने के प्रथम हो जाए यह ज्ञात, इसी परीक्षा के लिए भेजी सुरसा मात। राह रोक बजरंग की, बोली वह ललकार। आज मिला है भाग्य से पूरा मुझे आहार। पवन तनय कहने लगे, राह छोड़ दे मात। धीरज धर कर हृदय में सुन लो मेरी बात। आवश्यक सेवा सम्मुख है, उसको ही प्रथम करूँगा मैं। अवकाश मिलेगा जब उससे, तब तेरी भूख हरूँगा मैं। सुरसा बोली बकवाद छोड़, मन चीता अभी करूँगी मैं। आवश्यक मुझको है यही, निज मुख में तुझे धरूँगी मैं। हनुमत ने फिर भी समझाया, पर सहमत नहीं हुई सुरसा। तब तो वह विक्रम बजरंगी हो गया तनिक क्रोधातुर सा। कह दिया यही इच्छा है तो जो करना है झटपट कर ले। ऐसी ही हठ है हे माता, तो मुख ही में मुझको धर ले। पवन तनय के बचन सुन, सुरसा हुई विशाल। योजन भर का मुख किया, गर्ज उठी तत्काल। अबला के अभिमान पर तनिक हंसे हनुमान। 2 योजन का कर लिया अपना बदन विशाल। अब तो हो गई होड़ सी कुछ
वो 4 हुई, यह 8 हुए, वह 15 तो यह 30 हुए, वह 30 हुई, ये 60 हुए। 100 योजन का मुख कर डाला उस सर्पों की जननी ने, उस समय बुद्धि से काम लिया श्री महावीर बजरंगी ने। छोटा सा रूप बना अपना, उसकी जिह्वा पर जा पहुँचे, क्षण भर उस जगह बैठ कर फिर बाहर तुरंत ही आ पहुँचे। बोले ले मुख में हो आया, तेरा ही कहा किया माता, तू यही मांगती थी मुझसे, तो मैंने यही दिया माता। अब सुरसा बनी, बोली कर मृदुहास, मेरा ग्रास बना वह रवि था जिसका ग्रास। उधर शुभाशीर्वाद दे उसने किया पयान, इधर सुमिर नरसिंह को चले सिंह हनुमान। इंद्रादिक मंगल मना बना, नभ से प्रसून बरसाते थे, श्री पवन देव श्री वायुदेव सुत का पथ सुगम बनाते थे। अतुलित बल धाम स्वर्ण गिरिसम, दानव दल विपिन दहन थे यह, ज्ञानी गुण निधि गुर रघुबीर दूत, कपिवर मारुत नंदन थे यह। सच्चे शंकर अवतारी थे, सच्चे श्री राम दुलारे थे, फिर भला इन्हें किसका डर था, यह जगदम्बा के प्यारे थे। सिंहिका राक्षसी सागर में, माया का खेल खिलाती थी, परछाई पानी में निहार, उड़ता पंछी खा जाती थी। ये छल ही किया पवन सुत से, तो वध को यह लाचार हुए, पग प्रहार संहार उसे निर्द्वंद सिंधु के पार हुए। गिर चढ़ देखा दूर से, लंका नगर विशाल, जहाँ राक्षसों के सहित रहता था 10 भाल। कंचन का दुर्ग समुद्र मध्य, सुंदर चौहट हाट का था, सब राजपाट सब घाट बाट, सब ठाट विराट ठाट का था। वह स्वर्ण द्वीप वह स्वर्ण देश, सचमुच कुबेर की नगरी थी, जिसमें वसुधा भर की संपत उन यक्ष राज ने रखी थी। सोतेले भाई रावण ने उस पर अधिकार जमाया था, यक्षों के लिए भगाया था, असुरों को वहाँ बसाया था। वो शैव विभीषण विष्णु भक्त, घननाद शक्ति कहलाता था, पांडित्य कला कौशल बल में कुल ऊंचा समझा जाता था। विज्ञानवादिता इतनी थी, बन गई रूप नास्तिकता का, भोजन विलास मादकता ही था लक्ष्य प्रजा और राजा का। इतना था प्रबल निशाचर दल, भूतल जिससे थर्राता था, प्रत्येक देश को दबा दबा
अपना दबदबा बनाता था। सूक्ष्म रूप धर रात में पहुँचे श्री हनुमान, मिली लंकिनी राक्षसी, निशा उनको निशा समान। सब बाल व्याल थे खुले हुए, सिंदूरी तिलक भाल पर था। दो दांत चमकते थे बाहर, हाथों में खड्ग भयंकर था। बजरंगी की आहट पाकर सम्मुख आई, किटकिटा उठी। मैं तुझको खा ही जाऊंगी, यह कह खांडा खड़खड़ा उठी। बजरंगी कहने लगे, चल हट दुष्टा मौन। रामदूत से विश्व में भिड़ सकता है कौन। मैं महावीर कहलाता हूँ, हनुमत है विदित नाम मेरा। तुझसी चुड़ैलियाँ हनता हूँ, यह भी है एक काम मेरा। नभवाली सात्विक सुरसा को आया हूँ जीत बुद्धि बल से। जल की तामसी सिंघनी को कर दिया नष्ट क्रोधानल से। थल पर राजसी लंकिनी को अब मुष्टिक मार गिराऊंगा। जीतूंगा जब त्रिगुणी माया, तब भक्ति मात की पाऊंगा। यह कह हल्के हाथ से मुष्टिक मारा एक। गिरी घूम वह भूमि पर, जागा पूर्व विवेक। बोली ब्रह्मा ने रावण को, जब लंकाधीश बनाया था। लंकिनी रूप मुझ लंका को, तब यह भविष्य बतलाया था। मुष्टिक प्रहार कर महावीर, जिस दिन तुझ पर जय पाएंगे। बस तभी समझ लेना निश्चय, निश्चर सारे मर जाएंगे। जो वाणी से सत पग से तम, कर से रज पर जय पाता है। ऐसा ही बाल ब्रह्मचारी, निर्गुण हो निश्चय पाता है। हनुमान तुम्हारे दर्शन कर, मैं बड़ भागिनी महान हुई। इन चरणों की रज से लंका, सचमुच कैलाश समान हुई। हे महावीर हे महाधीर, रघुबर का तुझ पर हाथ रहे। जा बेखट के अब लंका में, जय और सफलता साथ रहे। सीतापति रघुनाथ का बार बार ले नाम, उधर हटी वह लंकिनी, इधर बढ़े बलधाम। प्रत्येक भवन में रावण के, ढूंढा श्री सीता माता को। शयनालय से बंदी गृह तक, खोजा श्री सीता माता को। चप्पा चप्पा कोना कोना, छाना राक्षस की नगरी का। पर पता न लगा कहीं पर भी, रघुकुल महिला वैदेही का। होकर हताश होकर निराश, किस तरह बनेगा काम कहा।
अंतर आत्मा ने उसी समय श्री राम कहा, जय राम कहा। अकस्मात देखा तभी एक मनोहर धाम, द्वारे जिसके लिखा था राम राम श्री राम। झांका तो देखा आंगन में तुलसी के बिरवे लगे हुए, दीवारों खंभों आड़ों पर सद्धर्म वाक्य थे लिखे हुए। बजरंगी ने सोचा कोई हरि भक्त यहाँ पर रहता है, पर इस राक्षस की नगरी में ये कैसे व्यतीत दिन करता है। यदि कोई सज्जन आस्तिक है तो इससे मिलना बुरा नहीं, फिर बिना एक भेदी के भी हो सकता अपना भला नहीं। रात शेष थी पहर भर, होनहार था काज, राम राम कहते हुए जगे विभीषण राज। वह घर वाला वह गृह स्वामी, दूषण नगरी का भूषण था। रावण का छोटा भाई था, उसका शुभ नाम विभीषण था। ये घटना पिछली तब की है, दशकंधर जब तप करता था। उस समय विभीषण भाई भी जगदीश्वर का जप करता था। मैं मरूं नरक यक्ष राक्षसों से, वरदान लिया यह रावण ने। हरि भक्ति प्राप्त हो जाए मुझे मांगा यह वचन विभीषण ने। तब से ही भक्त विभीषण में दिन पर दिन भक्ति बढ़ रही थी। उस भक्ति भाव के साथ साथ सेवा की शक्ति बढ़ रही थी। हनुमत ने जब धर विप्र रूप, बाहर से जय श्री राम किया। सानंद विभीषण उठ गए, ब्राह्मण को देख प्रणाम किया। कहा धन्य हूँ आज मैं पाके ऐसा मेहमान, क्या आज्ञा है दास को बतलाएं श्रीमान। हे विप्र आपको देख देख ये हृदय आप ही खींचता है निश्चय कोई भक्त आप ये मुझे दिखाई पड़ता है। बड़ भागी करने आए हैं क्या मुझसे मूढ़ निशाचर को। हे महाराज श्री चरणों से करिए पवित्र मेरे घर को। जो कुछ भी राम प्रसादी है फल कंद मूल स्वीकार करें। अपने इस दास विभीषण पर अपना इतना उपकार करें। नाम विभीषण और फिर यह प्यारा व्यवहार। धीरे धीरे इस तरह बोले पवन कुमार। अचरज है कागों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा। कांटों से भरे करीलों में मलिया गिरी का चंदन कैसा। असुरों में कैसे भक्त राज तुम जीवन यापन करते हो। रावण की
सेवा में रहकर श्री राम उपासन करते हो। वे बोले जैसे जिह्वा है 32 नुकीले दांतों में, रहता है दास विभीषण भी बस उसी प्रकार राक्षसों में। कपि बोले मुंह की बत्ती सी, सब टूट फूट गिर जाएगी, पर जिह्वा जीवन भर रहकर श्री राम नाम गुण गाएगी। भक्त विभीषण धन्य तुम, धन्य तुम्हारा प्रेम, धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा नेम। जो सज्जन हैं सत्संगी हैं, वे कहीं छिपाए छिपते हैं, एक ही पंथ एक ही पंथ के दो पंथी, देखो प्रकार ये मिलते हैं। तुम भाई हुए आज मेरे, अब तुमसे मुझे कपट क्या है, सब गुप्त रहस्य सुनाता हूँ, जो अभी छुपा कर रखा है। यूं तो छल और कपट जग में पातक ही समझा जाता है, पर भक्त वैष्णवों के सम्मुख वो तो महापाप कहलाता है। ब्राह्मण शरीर ये धोखा है, मैं हनुमान हूँ वानर हूँ, सीता सुधि लेने आया हूँ, श्री रामचंद्र का अनुचर हूँ। रामदास मेरे यहाँ जागृति है या स्वप्न, भक्त विभीषण हुए कुछ इसी ध्यान में मग्न। कह उठा हृदय खुल गया भाग्य, आए श्री राम दुलारे हैं, ब्राह्मण से भी यह बड़े मुझे मेरे प्यारे के प्यारे हैं। फिर कहा प्रगट हैं धन्य आप, जो राघवेंद्र के अनुचर हैं। क्या मुझ अनाथ निश्चर के भी रघुनाथ बनेंगे नाथ कभी, क्या मुझसे अधम दास को भी रख लेंगे राघव साथ कभी। सीता सुधि पीछे लेना, पहले मेरी सुध लो भाई, जिन चरणों में रह रहे आप, मुझको भी पहुँचा दो भाई। देख विभीषण की दशा, पुल के पवन कुमार, यमुना से गंगा मिली, बढ़ा स्नेह अपार। बोले भगवान दयानिधि हैं, अपने को निज अपनाते हैं, जो जन उनकी शरणागत हो, छाती से उसे लगाते हैं। ये रीत सदा से है उनकी, करते हैं प्रीति सेवकों से, जो उनका ही हो जाता है, निर्भय रहता है कष्टों से। उनसे मिलने की राह यही, विश्वासी हो जाओ भैया, अपना सब उनके अर्पण कर, उनके ही हो जाओ भैया। मंत्रों से जैसे महासिंधु आ जाते एक कलश में हैं, त्यों ही भावना विमल हो तो
भगवान भगत के वश में हैं। है सत्य जहाँ भगवान वहीं, है प्रेम जहाँ भगवान वहीं, हो जाता दया पात्र जब जन मिलते हैं दया निधान वहीं। मुझको ही देखो बानर हूँ, उपचार ध्यान जानता नहीं, चरणों की सेवा के सिवाय दूसरा ज्ञान जानता नहीं। फिर भी वह मुझे देखते हैं तो हृदय कमल खिल जाता है। संपूर्ण कृपा दे दी मुझको, ऐसा अनुभव में आता है। तुम भी तज साथ राक्षसों का, आ जाओ भालू कपिगण में। आचरणों को पाला अब तक, तो अब पहुँचो आचरणों में। इतना बतला दूं जीवात्मा, जब पास ब्रह्म के जाता है, तो उसके पीछे पीछे सब माया का वैभव आता है। हो सकता है वह दिन आए, जब भाग्य इस तरह चमका हो, सिर पर हो राम विभीषण के, चरणों पर सारी लंका हो। इसलिए जाति भ्रातादिक के संबंधों में अब रत मत हो, मेरे मत से हे भक्त राज रघुनायक के शरणागत हो। मैंने तो यह ही समझा है, इसमें ही सब आ जाता है। मालिक का जो हो जाता है, मालिक को वह पा जाता है। भगत विभीषण हो गए क्षण भर को गंभीर, गद गद उनकी गिरा थी, नैनों में था नीर। बोले प्रत्यक्ष आज देखी, महिमा मैंने सत्संगत की। सत्संगत क्षण भर में धोती, श्यामलता जीवन रंगत की। जग के सब लाभ पराजित हैं, सत्संगत वाले लाभों से। स्वर्गादिक तुच्छ हैं तुलने पर, सत्संगत सुख के बाटों से। तुम नहीं मिले हे रामदास, जग गए भाग्य सोते के हैं। इस समय जन्म जन्मांतर के सब पुण्य इकट्ठे प्रगटे हैं। अच्छा अब जिस कारण आए, उस सेवा में जाओ भाई। है मात अशोक वाटिका में, सुधि उनकी ले आओ भाई। यों तो कुछ गुप्त सेविकाएं, इस सेवक ने भी रखी हैं। रहकर अशोक वन में भी वे मेरी निगाह में रहती हैं। लंका नगरी में भी सीता, मिथिलापुर की ही सीता हैं। श्री राम चंद्र चंद्रानन की ज्योतिर्मय स्वच्छ चंद्रिका हैं। वे माता हैं तुम भ्राता हो, दोनों का तुच्छ दास हूँ मैं। निर्भय विचरो लंकापुर में, छाया की तरह पास हूँ मैं। पग पग पर जय ने दिया इनको हर्ष महान, तभी चले अंजनी तनय कह जय कृपा निधान। उत्साह वही आदर्श वही, चिंतन वही सीता का था।
अनुराग वही, अभिलाष वही, वह ही स्वरूप छोटा सा था। पहुँचे अशोक वन में जब यह, तो दृश्य विचित्र उपस्थित था। कहने को वह अशोक था, पर सर्वत्र शोक आच्छादित था। सुनसान विपिन की कुटिया में कुछ रजनीचरी उपस्थित थीं। बाहर पत्थर पर प्रतिमा सी वैदेही ध्यानावस्थित थीं। पृथ्वी की ओर देखती थी, टकटकी लगाए बैठी थी। मटियाली बड़ी बड़ी अलकें मुखड़े के ऊपर बिखरी थी। सब अंग बिरह के झुलसन से हो रहे सूख कर कांटा हैं। थी ऐसी क्षीण काय मानो हड्डी का ढांचा है। आँखों में राम रम रहे थे, विश्वास हृदय में गहरा था। यद्यपि सब और अशोकों के राक्षसियों का भी पहरा था। इतने संकट होने पर भी सतबल पर अपने जीवित थी। था चारों ओर धुआं, फिर भी वे अग्निशिखा सी दीपित थी। थी नहीं वियोगिनी, योगिनी थी। गोदी में माँ वसुंधरा की, आकाश देवता की छाया थी। रक्षा थी पवन देवता की। रामदूत ने दूर से समझी सारी बात। कुंडल फेंके जिन्होंने, है वह यही मात। रघुवर में लीन प्राण इनके, रघुवर इनके प्राणों में हैं। इसलिए कष्ट सह कर भी यह अब तक जीवित असुरों में है। नारी सुंदरता पति है, पति सेवा से यह वंचित है। इस कारण सुंदर होकर भी शोकातुर धूलि धूसरित है। संसार राम सीता तक को जब इतने संकट देता है, साधारण जीवों की तो तब इस जग में गिनती ही क्या है। चरणों में अभी लौट जाऊं, जी तो मेरा यह कहता है। घबरा जाए माता न कहीं, यह संशय रह रह उठता है। अच्छा मन ही मन है प्रणाम, शुभ दिन तो सम्मुख आया है। बड़भागी है ये रामदूत, माँ का दर्शन तो पाया है। पत्ते खड़के उसी क्षण गगन हुआ कुछ लाल। दिखलाई दी दूर से एक जलती हुई मशाल। समझ लिया आ रहा है इसी और 10 माथ। मंदोदरी आदि कई सुंदरियां थी साथ। सोचा थोड़ी सी रात रही, ये अवसर तो पूजा का है। रावण इस समय आ रहा है, क्या रहस्य है, कारण क्या है। राक्षस भी है, माता भी है, छुप कर देखूं क्या होता है। ये सब भेद जान ही प्रगटूं, इस अवसर यह ही अच्छा है। यद्यपि माँ की दशा से
व्याकुल थे हनुमंत, फिर भी वृक्ष अशोक में छुपे रहे बुद्धिमंत। 10 कंधर आया इधर, बोल उठाकर जोर, कृपा दृष्टि से देख ले सीता मेरी और। यह सुनते ही सिया के लगी हृदय में चोट, बोली नीची दृष्टि कर, कर तिनके की ओट। कांक्षा थी कृपा दृष्टि की तो, वो शिव धनुआ तोड़ा होता। बल था तो उसी स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं चोरटा है, हर कर लाया है अबला को। छल बल अब भी दिखलाता है, समझा नहीं है सत्यता को। वह बोला छल बल नहीं, नहीं और कुछ ध्यान। 10 कंधर तो चाहता, कृपा दृष्टि का दान। पर तुम में अब तक पर्दा है, आंखें नीची ही रखती हो। तिनके की ओर देखती हो, बातें 10 मुख से करती हो। तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों से बीच में लाती हो। क्या तिनका मुझे समझ रखा, जो तिनका मुझे दिखाती हो। तिनके वाली ने कहा, सुन तिनका की बात। पृथ्वी मेरी मात है, ये तिनका मेरा भ्रात। जिन चरणों की मैं दासी हूँ, तिनका है तिनका दास सदा। यह मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा। हे तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा, पर्दा क्या, पर्दा तो आँखों ही का है। पहुँचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता है जिनका। अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा, तिनका तिनका। संपूर्ण रात जुगनू चमके, उनसे कब नलिनी खिलती है। होता है प्रातः काल तब, स्वयं कमलिनी खिलती है। ये आँखें अगर कमलिनी हैं, तो इनके प्रिय श्री रघुबर हैं। तू जुगनू से भी घट कर हैं, वो सूरज से भी बढ़ कर हैं। लंकापति खद्योत सम, रवि सम अवध कुमार। रावण यह सुन जल उठा, कहा खींच तलवार। अब तक कर जोड़े नम्रता से, मैंने तुझको समझाया है। पर तूने जब जब आया, मैं अपमानित कर ठुकराया है। अब अंतिम बार कह रहा हूँ, यदि नहीं मुझे अपनाएगी, तो यह तलवार एक क्षण में उस पार तुझे पहुँचाएगी। रावण की ललकार से डरी नहीं जगदम्ब, महाबली नारायणी बोल उठी अविलंब। हे कायर पामर पापी जीव, क्यों पशु बल पर इतराता है। पिंजरे में फंसी सिंघनी को
नंगी तलवार दिखाता है। तलवार मुझे मेरे सत्य को, सत्य यह है काट नहीं सकती। मेरा पावन पवित्र लोहू ये पतिता चाट नहीं सकती। सतवंती का सत तो सदैव सत की कृपाण पर रहता है। व्रत पतिव्रता क्षत्राणी का सब समय प्राण पर रहता है। मत समझ अकेली सीता को, उसका मालिक है साथ सदा। इस रोम रोम में रग रग में रम रहा राम रघुनाथ सदा। पर नारी को हर कर लाना क्या बलवानों की बातें हैं। तलवार उठाना अबला पर क्या मर्दानों की बातें हैं। लंकेश नहीं कायर है तू, लंका में मुझे छुपाया है। जा लजा डूब जा जल निधि में, क्यों खड्ग दिखाने आया है। वे हाथ जल क्यों नहीं जाते जिनमें यह खड्ग उठाई है। नभ के नक्षत्र न अंधे हैं, नभ के नक्षत्र ना अंधे हैं। बहरे ना पवन के झोंके हैं। तृण तृण अशोक उपवन के अब बदला लेने को उठे हैं। अगणित आँखों से यह अधर्म वह व्यापक देव निरखता है। इन पेड़ों में इन पत्तों में बैठा कोई सब सुनता है। यह सुनते ही हो गया दशमुख फिर विकराल। खड्ग तान कर संहार को दौड़ पड़ा तत्काल। बोला देखूं तो सही करता कौन सहाय। घट घट व्यापक हैं कहाँ अभी प्रगट हो जाए। जभी तोल तलवार को धाया राक्षस नाथ। सर्वेश्वर कह सिया ने झुका दिया निज माथ। घट मुख से मंदोदरी के बोला वह भगवंत। घट घट व्यापक ने दिया परिचय वहीं तुरंत। ठहरो क्या कर रहे हो अनुचित है यह नाथ। इतना कह पकड़ा तुरंत पीछे से वह हाथ। रानी ने जब समझाया तो आया विचार कुछ राजा को। जाते जाते निश्चर्यों से बोला सताओ सीता को। देता हूँ समय 3 दिन का, तब तक न उचित उत्तर होगा। तो करनी का फल पाएगी ये खड्ग और वह सिर होगा। मन ही मन उधर कहा कपि ने, माँ का न मलिन अंचल होगा। उसके पहले मेरा मुष्टिक तेरा वह वक्ष स्थल होगा। तरुवर अशोक के बोल उठे उससे पहले उजड़ते हम। लंका के महल लगे कहने उसके पहले जलते हैं हम। त्रिजटा नाम निश्चरी थी चतुरा और थी चतुरा अत्यंत। चला गया 10 शीस तो वह कह उठी तुरंत। निश्चरियों सुनो ध्यान पूर्वक, जो कुछ है सपना मेरा।
मानना पड़ेगा अब तुमको आदेश और कहना मेरा। मैंने सपने में देखा है 10 कंधर का संहार हुआ, लंका पर भगत विभीषण का राजा जैसा अधिकार हुआ। बंदिनी आज है राम प्रिया, कल साम्राज्ञी कहलाएंगी। हम कष्ट इन्हें देंगी तो ये बदले गंभीर चुकाएंगी। इस कारण मैं यह कहती हूँ, लग जाओ इनकी सेवा में। सज्जनता सदा लाभ देती है, हानि सदा दुष्टता में। असुरात्र जटा के मुख से भी जब प्रगट विश्व आधार हुआ, रजनीचर्या सेविका बनी कपिवर को हर्ष अपार हुआ। चली गई सब राक्षसी निज निज गृह की ओर, तब त्रिजटा से जानकी बोली यों कर जोर। तू मेरी मात धर्म की है, मन की मैं तुझसे कहती हूँ। पति विरह विपत सहते सहते जीते जी पूर्ण मर चुकी हूँ। अब इस शरीर के ढांचे को कर डालूं भस्म, यही अच्छा। 2 पक्ष नहीं 2 घड़ियों में तज दूं ये प्राण तभी अच्छा। लकड़ियां बीन मैं लाती हूँ, तू भी मुझे सहारा दे। मैं चिता बनाए लेती हूँ, जा आग कहीं से तू ला दे। त्रिजटा ने देखा तभी इतना दारुण ताप, समझाया रघुनाथ का उनको प्रबल प्रताप। मिथिलेश नंदनी धीर धरो, क्यों इतनी व्याकुल हो कल से। उस सूर्य वंश के सूर्य राम अब उदय हुए उदयाचल से। थोड़े दिन और रह गए हैं, धीरज ही धारो वैदेही। जिस व्रत को अब तक पाला है, आगे भी पालो वैदेही। थक गई कष्ट पर कष्ट सहे, संपूर्ण शरीर सुखाया है। फिर भी है धन्य तुम्हें देवी, तुमने पति धर्म निभाया है। माता के विमल चरित्रों की पाई जब साक्षी त्रिजटा से। पत्तों में छुपे दूत का तन पुलका उठा तब श्रद्धा से। सीखो हे दुनिया की बहनों, पति धर्म पति व्रत सीता से। पति वियोग में जीवन रखना, रहना इस भांति तपस्या से। पति के हित राज महल तज कर, बन बन में संकट सहनायों। बेपता छूट कर फिर पति से, राक्षस के मुंह में रहना यूं। आखिर अब चिता बनाई है, पतिव्रत पर आँच न आने दी। बलिहारी भारत की देवी, भारत की लाज न जाने दी। अभी रात है इस समय, कहाँ मिलेगी ज्वाल। यह कह त्रिजटा भी गई, उस अवसर को टाल। सन्नाटा सब और था, पत्ते तक थे शांत। सम्मुख आधी चिता थी,
नीरव निठुर नितांत। नैन चिता की ओर थे, मन रघुबर की ओर, हृदय सिंधु में विरह की उठने लगी हिलोर। पक्षी तन पिंजरे में रह न सका चुपचाप, रो रो कर श्री जानकी करने लगी प्रलाप। ठहर गई फिर एक क्षण, फिर कुछ उठी हुक, प्राणनाथ कह फिर उठा आत्म पखेरु कूक। थे अशोक के वृक्ष पर बैठे पवन कुमार, छुपे अंजनी लाल, देख जानकी की दशा आया एक ख्याल। वृक्षों तक से जब अग्नि का जब कर रही सवाल, हो न जाए इनमें कहीं पैदा सत की ज्वाल। इस ख्याल से विकल जब हुए अंजनी लाल, दी अशोक के पेड़ से तुरंत अंगूठी डाल। गिरते ही चमकी मुंदरियों, मानो चमकीला तारा है। सीता जी बढ़ी उठाने को, समझी अशोक अंगारा है। मुद्रिका परम सुंदर थी वह, हीरा था जिसमें जड़ा हुआ। श्री रामचंद्र रघुनायक का था नाम बीच में खुदा हुआ। पहचाना जभी अंगूठी को, आनंदित सिया अपार हुई। फिर कुछ विचार आए ऐसे, बिजलियां हृदय के पार हुई। मुंदरी विवाह वाली ही है, इसलिए लगाई आँखों से। केवट को देने को दी थी मैंने ही अपने हाथों से। पर यहाँ किस तरह आई है, क्या घटना है, क्या लीला है। माया ऐसी न बना सकती, दे सकता असुर ना धोखा है। तब प्राणेश्वर के प्राणों की क्या इसमें छुपी सूचना है। पर रघुनायक तो हैं अजेय, इस शंका में क्या रखा है। बंध गए ख्याल जभी ऐसे, दिल पर फिर दुश्वारी आई है। इतने में उस अशोक पर से आवाज एक प्यारी आई है। श्रवणों द्वारा जब किया नाम अमृत का पान, तब बोली तुम दूत हो तो क्यों अंतर ध्यान। वे जैसे ओझल रहते हैं व्यापक होकर भी आँखों से, त्यों ही तुम छिपते फिरते हो पायक होकर भी आँखों से। प्राकृत भाषा भी बोल रहे, चरितामृत भी बरसाते हो। फिर हे अशोक के गुप्त दूत क्यों नहीं प्रकट हो जाते हो। आज्ञा पाकर मात की प्रगटे पवन कुमार, झिंझकी सीता देख कर रूप बानराकार। तब कहा इन्होंने हे माता, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, करुणानिधि ने भेजा है मुझे
उनकी सेवा में रहता हूँ। कहते हैं हनुमान मुझको सुधि लेने ही मैं आया हूँ। विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूँ। हनुमान के वचन सुन मिटा सभी संदेह। दूत जान रघुनाथ का हुआ हृदय से नेह। बोली मृत्यु तुल्य अवस्था को यह मिलन अमृत की धारा है। अथवा हनुमान डूबते को दिखलाई पड़ा किनारा है। अच्छा पहले ये बतलाओ वे अनुज सहित अच्छे तो हैं। खरदूषण त्रिशिरा संहारक मेरी चर्चा करते तो हैं। यह सुनकर हनुमंत ने कहा जय सिया कांत। सुना दिया सब आदि से अब तक का वृतांत। फिर कहा सुधि नहीं रखते तो सुध लेने को क्यों भेजा है। माँ वहाँ और कोई बात नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है। जितने दुख आप सह रही हैं उनसे दूने वे सहते हैं। जो धान रहे बेपानी के इस भांति दया निधि रहते हैं। लंका पर रघुकुल का डंका हे माँ अब बजने वाला है। वो नौका डूब नहीं सकती जिसका राघव रखवाला है। फिर राम भजन कर रही आप ये भी तो फल दिखलाएगा। इस बल से ही वानर मंडल निश्चर दल पर जय पाएगा। दिनकर जिस समय उदय होता है फिर नहीं तिमिर रह पाता है। हिमगिरि जब हिलने लगता है तो भूतल तक थर्राता है। रजनीचर जो रहे यहाँ विभत्स विकट भे ढंगे से। वाणों की अग्नि शिखाओं में झुलसेंगे सभी पतंगे से। माँ आज्ञा नहीं नाथ की है अन्यथा दास दिखला जाता। लंका को क्षण में चौपट कर मैं तुझको अभी लिवा जाता। बजरंगी के वचन सुन हुआ हृदय को चैन। कुछ क्षण के उपरांत फिर बोली सीता बैन। राक्षस हैं कज्जल गिरि समान काले काले मत वाले से। तुम मुझे दिखाई पड़ते हो छोटे से भोले भाले से। क्यों कर उन पर विजय पाओगे संदेह मुझे ये भारी है। उद्योग उस समय निष्फल है जब साधन की लाचारी है। देखा बजरंग ने माँ हो रही अधीर। योग शक्ति से काम ले विस्तृत किया शरीर। गर्जना गगन में गूंज उठी योजन भर के बलवीर हुए। संग्राम भयंकर विकट आनन भूधराकार रणधीर हुए। फहरा उठी बल की पताका भरा उठी शंका सारी। हहरा उठी राक्षस सेना थर्रा उठी लंका सारी।
सीता जी को हो गया पूरा जब विश्वास, तो फिर छोटे बन गए सीतापति के दास। कर जोड़ कहा मन की अब, कर जोड़ कहा मन की श्रद्धा, अब होठों पर आ पहुँची है। जिस जन के आगे छुपे ना प्रभु, माता कैसे छुप सकती है। हे वरदायिनी है जग जननी, ये सब कुछ आप कर रही हैं। हाथी का नाश कराने को चींटी में शक्ति भर रही हैं। पृथ्वी का भार हटाएंगे प्रभु की जब हुई प्रतिज्ञा यह है, तो अपना हरण करा माने कर डाली पूर्ण समस्या यह है। हम लोग निमित्त मात्र ही हैं, लीला के लिए खिलौने हैं। आकाश चंद्र को छूने को बढ़ते ही जाते बौने हैं। इसलिए सिद्ध यह होता है, अपनी न तनिक चतुराई है। ये प्रभु की सब प्रभुताई है, या माहौर ही सहाय है। निश्चय ही दृष्टि नहीं डाली, इस कारण कहाँ शक्ति उसमें। वो जीते जी है मरा हुआ है, कहाँ विवेक बुद्धि उसमें। हे शक्ति स्वरूपा जगदम्बा, हम भिक्षुक उसी दृष्टि के हैं। जब हम पर कृपा दृष्टि है, तो भिड़ सकते महाकाल से हैं। डाला यह कहते हुए उन चरणों में माथ, तुरंत उठाया लाल को माने हाथों हाथ। फिर दृष्टि से अवलोका बोली, देती हूँ तुझे शक्ति तुझे, दी बुद्धि तुझे, दी युक्ति तुझे, दी मुक्ति तुझे, दी भक्ति तुझे। माता का आशीर्वाद यही, हो जाओ अजर अमर बेटा। रघुनाथ तुम्हारे साथ रहें, तुम रहो सदा अनुचर बेटा। श्री रामचरित के पृष्ठों में तेरा भी नाम महान हुआ। श्री रामचरित के साथ साथ तू भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ। यदि कहीं राम मंदिर होगा, तो राम दुलारा भी होगा। सीता लक्ष्मण के साथ साथ हनुमत ये प्यारा भी होगा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज भूषण बनमाला। नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी आस्तुति तोरी, के विधि करूं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण करुणा सुख सागर। सब गुण आगर से गावै, सोमम हित लागे जन अनुरागे। भयउ प्रगट से कंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। रोम रोम प्रति
और सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कही कथा सुहाई मात बुझाई। मिश्री का प्रसाद लाइए। प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली।